अस्सलाम वालेकुम। सानिया टाइम्स में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आप लोगों के साथ एक छोटी सी टिप शेयर करने लगी हूँ। वो ये है कि मैंने ये अपना सूट स्टिच किया। न्यू सूट है। आप लोगों ने अगर मेरी कोई पिछली वीडियोस वगैरह देखी होंगी तो आप लोगों को आइडिया होगा कि मैंने इसका जो डिज़ाइन है या इसका जो स्टिचिंग का जो सारा था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। लेकिन जब मैंने इसे पहनने के बाद मुझे ये जो बैक साइड वाला गला है कि खिंचाव महसूस हुआ और गला छोटा लगा। और इसकी मैं बहुत ही अनकंफर्टेबल मैंने ख़ुद को पाया। अच्छा, जब ऐसा होता है कि जब हम कोई भी सूट पहन लेते हैं तो अगर हम जैसे बिगनर्स होते हैं वो घर में स्टिच कर रहे होते हैं, उन्हें इन चीज़ों का पता नहीं होता। दर्जी हो या दर्जन हो वो तो परफेक्ट हमें स्टिच करके दे देते हैं। तो अगर जब आपका ये पहने आपका जो गला है बैक साइड वाला ख़ास तौर पे वो आपको इस तरह खिंचाव दे रहा है और आपको लग रहा है कि आपकी स्किन भी खींच रही है, आपके कंधे भी खींच रहे हैं, तो उसकी दो वजूहत हो सकती हैं। एक तो ये आपके जो बैक साइड का गला है उसकी गुलाई ठीक नहीं हुई होगी और वो कटिंग में उसमें कहीं प्रॉब्लम होगी या वो साइज़ में छोटा होगा। एक ये हो जाता है। दूसरी जो मिस्टेक होती है वो ये होती है, ये आपका आर्म होल आपने क्या करना है। अगर इस तरह का कोई मसला हो तो पहले आपने अपना आर्म होल का साइज़ चेक करना है कि ये हमें परफेक्ट है या नहीं। अगर ये बिल्कुल परफेक्ट है, आपको यहाँ से भी खिंचाव महसूस नहीं हो रहा, ये चीज़ दब नहीं रही, चुभ नहीं रही आपको, तो फिर जो गले का मसला है वो बैक साइड के गले का मसला है। इसके लिए अब हम पूरी शर्ट तो नहीं खोल सकते। हमने क्या करना है, ये देखिए मैंने दोनों फ्रंट और बैक दोनों मैंने गले खोल लिए हैं और सिर्फ ये मैंने इतना यहाँ से इसका शोल्डर भी खोल लिया है। इसकी मैंने दोबारा कटिंग की है बैक साइड की और उसके बाद फिर मैंने इसके साथ ये कपड़ा अटैच कर लिया है। कपड़ा अटैच करने के बाद अब मैं करूँगी इसकी यहाँ पे सिलाई। और ये जो गला है, ये जो फ्रंट साइड वाला गला है, इसको जब मैंने स्टिच किया था तो ये देखिए ये इस तरह में था, 3 कॉर्नर्स इसके बन रहे थे। अब मैं इस स्टाइल में ये गला नहीं रखने लगी, अब मैं इसको सिर्फ गोलाई में गला बनाने लगी हूँ ताकि मैं गर्मी में इजी फील कर सकूं और मैं आसानी से इसको पहन सकूं। कोई भी कपड़ा हो थोड़ा सा उसमें कोई भी ख़राबी हो ना, मैं वो कपड़ा नहीं पहन सकती, चाहे मेरे अपने हाथ का सिला हुआ हो या फिर मैंने कहीं से सिलवाया हो। जब तक मैं उसकी जो ख़राबी है उसको ठीक नहीं कर लेती और तब तक मैं वो कपड़ा नहीं पहन सकती। और फिर मुझे अगर मैं उस कपड़े को ठीक ना करूं तो फिर मैं उस कपड़े को उससे दूर हो जाती हूँ, मैं वो पहनना ही छोड़ देती हूँ। तो मैंने सोचा ही मेरा नया सूट है, एक दफ़ा पहना है, तो जब दूसरी दफ़ा पहना है तो उसके साथ ये प्रॉब्लम मुझे पता चली। तो मैंने सोचा कि मैं इसको टाइम से सेट कर लूं ताकि मैं इस सूट को पहन सकूं। गर्मी है, गर्मी में खुले और ढीले कपड़े और इजी कपड़े हों तो ज़्यादा सही रहता है। तो आइए जी, अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इस तरह का गला जो मैंने स्टिच किया था पहले, अब मैं इसकी जो सारी वो गुलाई है वो मैंने कटिंग कर ली है उस पे बुकरम पे। तो अब मैं गले पे आप लोगों को लगा के दिखाती हूँ। ये देखें जी, मैंने गला इसके साथ जोड़ लिया है। सबसे पहले इसको दरमियान में से हमने कट नहीं करना। यहाँ पे मैंने पिन लगा ली और दूसरी साइड से मैंने सिलाई स्टार्ट कर दी, जितना मेरा सिलाई का मार्जिन था उसी के हिसाब से। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। ये देखें मैंने कटिंग कर ली है, बिल्कुल परफेक्ट गला बनकर रेडी हुआ है। अगर इस तरह आपके भी गले में कोई मसला हो तो इसी तरह आप लोग इसको भी दोबारा से सेट कर सकते हैं। अब मैं इसको हल्के हल्के कट लगा लूँगी और मैं इसकी बाकी सिलाई कंप्लीट करके आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये किस तरह तैयार हो गया है। मेरे पास इसका मैचिंग कपड़ा नहीं था इसलिए मैंने ये कपड़ा यूज़ किया है। ये देखिए जी, गला हो गया है सेट, बिल्कुल नीट, जिस तरह न्यू शर्ट पे हम लोग गला बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह बना है।
उम्मीद करती हूँ मेरा ये छोटा सा आइडिया, छोटी सी टिप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।